अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। इस समय देश की सबसे पवित्र नगरी अयोध्या और वहां का भव्य राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई उत्सव नहीं बल्कि मंदिर के चढ़ावे को लेकर खड़ा हुआ एक बड़ा विवाद है। अयोध्या की धरती से इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आपने अभी सुना, इससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए राम भक्तों से अपील की है कि वो सिर्फ 15 दिनों का इंतजार करें, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। लेकिन इस पूरे विवाद के केंद्र में इस समय एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, चंपत राय का नाम इसमें क्यों आ रहा है और कौन है वो चंपत राय जिन्हें कभी रामलला का पटवारी तो कभी राम मंदिर आंदोलन का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। राम मंदिर आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही और एक साधारण शिक्षक से, एक टीचर से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने तक का उनका सफर कैसा रहा, जानते हैं सब कुछ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले चंपत राय का जन्म नवंबर 1946 में हुआ। वो पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार थे और उन्होंने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हायर स्टडीज की। इसके बाद वो बिजनौर के धामपुर में मौजूद आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। लेकिन वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विचारों से जुड़े थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ साल 1975 में आया जब देश में इमरजेंसी लागू हुई। कॉलेज में पढ़ाते समय ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई और उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सुरक्षित सरकारी प्रोफेसर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया और संघ के पूर्णकालिक यानी फुल टाइम प्रचारक बन गए। विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य के मुताबिक संघ के प्रचारक सीधे संगठन के काम से जुड़ जाता है। चंपत राय ने भी आगरा, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जगहों पर संगठन के विस्तार का काम किया। यह उस दौर की बात है। वो विभाग प्रचारक रहे और बाद में उन्हें विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया, जहां उन्होंने सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला। यहीं से उनकी भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने लगी। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के अध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि 1984 की धर्म संसद के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाना शुरू किया, तब संघ से अशोक सिंघल समेत कई प्रचारकों को विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया था, जिनमें चंपत राय भी शामिल थे। यानी कि संघ से वो आ गए विश्व हिंदू परिषद में। उनके अनुसार आंदोलन के सार्वजनिक चेहरों के पीछे रहकर रणनीति तैयार करना, उसे अमल में लाना, मुकदमों की पैरवी के लिए दस्तावेज जुटाना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना और वकीलों के साथ कोऑर्डिनेट करना जैसे काम चंपत राय की मुख्य जिम्मेदारी में शामिल थे। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई की हर अहम तारीख से पहले दिल्ली में वकीलों की बैठकें आयोजित कराने में भी चंपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। विश्व हिंदू परिषद के अंदर भी उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। संगठन से जुड़े लोगों के अनुसार वो अशोक सिंघल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। साल 2017-18 की बात है जब विश्व हिंदू परिषद के भीतर नेतृत्व को लेकर संकट पैदा हुआ और संगठन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया और दूसरे नेताओं के बीच टकराव का सामना कर रहा था। तब चंपत राय उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने संगठन को संभालने और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। बाद के सालों में वो विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा बने और संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में गिने जाने लगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले और फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय की भूमिका एक बार फिर से बदल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो उसके लिए पैसा जुटाने की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट के सामने थी। ऐसे में जनवरी 2021 में देश भर में एक बड़ा चंदा अभियान शुरू किया गया जिसे निधि समर्पण अभियान नाम दिया गया।
इस अभियान की योजना बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने में चंपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। काफी वो फ्रंट पर थे। ट्रस्ट के महासचिव के रूप में वो लगातार मीडिया के सामने आकर बताते रहे कि अभियान कैसे चलेगा, पैसे कैसे जमा होंगे और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, खर्चा कैसे होगा। हालांकि इसी साल ट्रस्ट और चंपत राय का नाम विवादों में भी आया। जी हां, जून 2021 में ट्रस्ट पर अयोध्या में खरीदी गई एक जमीन को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तब यह आरोप लगाया था कि एक शख्स ने जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा, उसे इस सौदे के महज कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। इस पूरे सौदे की जांच की मांग की गई थी। उस समय कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने भी मामले में ट्रांसपेरेंसी की मांग उठाई थी। चंपत राय और ट्रस्ट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उनका कहना था कि सभी भूमि खरीद पारदर्शी तरीके से की गई है, भुगतान बैंकिंग माध्यम से हुआ है और ट्रस्ट ने बाजार मूल्य से कम कीमत पर यह जमीन खरीदी है। चंपत राय ने आरोपों को भ्रामक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया था। अब वर्तमान समय में चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं। फरवरी 2020 में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जैसा हमने पहले बताया, सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। 15 मेंबर्स इस ट्रस्ट में इकट्ठा हुए या कहें कि उनका गठन हुआ। अध्यक्ष के तौर पर महंत नृत्य गोपाल दास, कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजर के तौर पर स्वामी गोविंद देवगिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन, डॉक्टर अनिल मिश्रा, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास समेत कई धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इसकी रोजमर्रा की कार्यप्रणाली के सबसे प्रमुख पदाधिकारियों में गिने जाते हैं। डे टू डे वर्क कैसे करना है, मंदिर निर्माण परियोजना की निगरानी, दान और चढ़ावे से जुड़े प्रबंधन, ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक संवाद, बैठकों के कोऑर्डिनेशन और विभिन्न एजेंसीज के साथ तालमेल की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर चंपत राय के पास ही है। यही वजह है कि राम मंदिर से जुड़ी किसी भी बड़ी घोषणा या कोई विवाद हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो, उस दौरान ट्रस्ट का सबसे प्रमुख सार्वजनिक चेहरा अक्सर चंपत राय ही होते रहे हैं। चंपत राय ने शुरुआत में, जब यह पूरा विवाद, ताजा विवाद सामने आया, एक वीडियो जारी की थी। उन्होंने इस वीडियो को जारी करते हुए बयान दिया और आरोपों का खंडन भी किया। लेकिन जब एसआईटी का गठन कर लिया गया, उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली। बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आ चुका है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार करते हैं 15 दिनों का, और एसआईटी की टीम जो गठित की गई है, क्या इसमें डिटेल देती है, तब जाकर इस पूरी खबर के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। इस बीच कुछ और डेवलपमेंट आएगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।